जय श्री राम, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलो देखते हैं आज मंगलवार के दिन आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आए हैं हनुमान जी और नीम करोली बाबा जी। ठीक है, वैसे ही आज सातवां बड़ा मंगलवार है, तो यस, आज की जो एनर्जी है वैसी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और मैं इससे पहले डेथ से पहले राम नाम का जाप कर चुकी हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मेरे प्यारी प्यारी सोल्स के लिए जो देख रही हैं, वो प्यारी प्यारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आज के लिए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो चलो, ये 3 कार्ड अपने आप गिरे हैं, तो इनको ही पहले लेते हैं कि क्या है ये। द मोमेंट यू थिंक ऑफ मी आई एम ऑलरेडी हेल्पिंग यू। जैसे तुम मुझे याद करते हो, मैं पहले से तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वाह, इट्स वेरी पावरफुल। और जब मैं आपको बोल रही हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, द मोमेंट यू थिंक ऑफ मी आई एम ऑलरेडी हेल्पिंग यू, कि जैसे तुम मुझे याद भी करते हो ना, तो मैं पहले से तुम्हारी मदद कर रहा होता हूँ। तो देखो, बाबा जी को पता होता है, अगर हम बाबा जी को याद कर रहे होते हैं, ठीक है, और हाँ, अगर हम बाबा जी को मतलब बोल रहे होते हैं कि बाबा हमारी मदद करो, तो ऑब्वियसली जब हम उनको याद कर रहे होते हैं तो उनसे पहले ही वो हमारी मदद करने स्टार्ट कर देते हैं। उनको पता होता है, क्योंकि देखो, हम सोल हैं, हमें नहीं पता कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं या हमारे साथ आगे क्या होगा, बट इनको सब पता होता है। तो ये ऑलरेडी तैयार होते हैं, उनको पता है कि आप उनको याद करने वाले हो, तो उससे पहले ही वो आपकी मदद के लिए आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। बाबा's presence is immediate, ओके, एक्टिविटीज इज एनर्जी इन योर लाइफ। ठीक है, फ्रॉम गाइडेंस टू प्रोटेक्शन, फ्रॉम पीस टू मिरेकल्स। बाबा की जो एनर्जी है ना, उसको आप इमीडिएटली फील कर सकते हो। और ये सच है, ये सच में सच है कि अगर आपको जानना है कि नीम करौली बाबा मतलब आप ना, जैसे जस्ट थिंक अबाउट, ठीक है, सिर्फ उनके बारे में एक बार सोचिए और बस ऐसे बोलिए कि बाबा मेरी ये परेशानी है। आपको कोई ना कोई पोस्ट, कोई ना कोई ऐसा कुछ वीडियो या कुछ भी आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि जैसे आप उनको याद करते हो, ठीक है, उससे पहले ही वो एक सेम आंसर आपके लिए रेडी कर चुके होते हैं। ठीक है, तो ये गाइडेंस होती है उनकी, ये आप उनके साइंस होते हैं आपके लिए। देखो, हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते, ठीक है, पर मान लो आपकी कोई प्रॉब्लम है, मेरे को क्या पता आपकी क्या प्रॉब्लम है, बट वही चीज़ अगर मैंने बोल दी तो इट्स मीन्स वो उनकी गाइडेंस है। ठीक है ना, तो वो मेरी नहीं है, वो उनकी गाइडेंस है। तो हम सिर्फ एक जरिया बन सकते हैं, और बट जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, ऑलरेडी इनके इनके ही थ्रू हो रहा है, हर एक चीज़ इनके थ्रू हो रही है। ठीक है, तो अगर आप भी मतलब ऐसा आपको लगता है कि यार मैं बाबा जी को याद करूं, तो डेफिनेटली आपको बाबा जी को याद करना चाहिए, हर टाइम बाबा जी को याद करना चाहिए। कहीं फंस गए हो, कहीं स्टक हो, इमीडिएट आपको वहाँ से कुछ ना कुछ रिप्लाई मिल जाएगा। ये मैंने बहुत बार किया है। जब भी मुझे ऐसा लगता है ना मैं स्टक हो रही हूँ किसी चीज़ में, तो मैं नीम करोली बाबा जी को बहुत याद करती हूँ, एंड कुछ ना कुछ पोस्ट, कुछ ना कुछ वीडियो ऐसी आ जाती हैं, एग्जैक्ट जो मैंने सोचा हुआ होता है वैसा ही आ जाता है। ये कैसे होता है? सामने वाले पर्सन को थोड़ा ना पता है हमारे मन में क्या चल रहा है ना। तो ये बस उनकी गाइडेंस के थ्रू ही होता है। ठीक है, चलो रेमेडी पढ़ते हैं, इसमें क्या है। स्टार्ट ईच डे विद जय नीम करोली बाबा अलाउंड। ट्रस्ट दैट योर थॉट्स अलोंग समन हिज सपोर्ट। ठीक है, आपने क्या करना है कि ट्रस्ट रखना है और रोज मतलब बोलना है कि जय नीम करोली बाबा, बस दैट्स इट। यही आपको बोलना है, जय नीम करोली बाबा, और उनको याद करना है। इमीडिएट आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिल जाएगा, इमीडिएट। ठीक है, ये ट्राई करके देखना आप, ये बहुत बहुत पावरफुल कार्ड आया है। और आज की एनर्जी तो वैसे इतनी हाई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, बिकॉज आई फील इट कि बहुत हाई एनर्जी है आज। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं। यू कैन नॉट हाइड योर थॉट्स फ्रॉम मी, आई लिव इनसाइड दैम। तुम अपने विचार मुझसे छिपा नहीं सकते, मैं उन्हीं के भीतर रहता हूँ। अगर आप कुछ छुपा रहे हो उनसे, तो मत छुपाइए, क्योंकि वो आपके अंदर ही अलाइव है, वो आपके अंदर ही जीवित है। अगर आप बाबा जी को मानते हो, नीम करोली बाबा जी को मानते हो, तो उनसे तो कुछ भी नहीं छुपा हुआ है आपके लिए। आप किसी प्रॉब्लम्स में हो, ठीक है, आपको लगता हो ये चीज़ें क्यों नहीं पूरी हो रही हैं, या फिर
क्या है इसके पीछे रीज़न, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इस ये चीज़ें जो है ना, मैं तेरे अंदर ही बैठा हूँ, मैं तेरे अंदर ही हूँ, तो मुझसे कुछ भी नहीं छुपा कि तू किस दर्द में है, कि तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, या तो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हो, ठीक है, या फिर आप रिलेशनशिप से जूझ रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, तो वो सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप भी छोटी छोटी बातों में मतलब टेंशन ले लेते हो, या आपको लगता है कि यार मेरी कोई मदद ही नहीं कर रहा है, इंसानों की तरफ देखते हो तो इंसान आपसे मतलब ऐसे जैसे किसी के साथ हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड भी होता है, रिलेशनशिप भी होता है, वो भी आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा है, बट जो भी हो रहा है, बट आपको नीम करोली बाबा यही बोल रहे हैं कि आपके अंदर मैं बैठा हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी स्टक, कहाँ कहीं पे भी स्टक फील कर रहे हो, फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हो, मुझे याद करो, ठीक है। मतलब नीम करोली बाबा जी को याद करो, एंड सच में कह रही वहाँ से आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज Baba awareness is omnipresent, not perfection, opens your channel to his grace, ठीक है। रेमेडी पढ़ते हैं इनके लिए क्या है। बिफोर प्रेइंग टेक 1 minute टू कन्फेस योर ट्रुथ ऑनेस्टली, इवन एंगर टू फियर, बाबा लिसन विदाउट जजमेंट। देखो ये तो बहुत 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 अच्छी बात बोली है इन्होंने, कि आप कुछ भी बोलने मतलब जैसे कि आप मान लो बिफोर प्रेयर कुछ भी आप प्रेयर कर रहे हो, ठीक है, उससे पहले ना जस्ट बता दीजिए, कुछ भी आप प्रेयर कर रहे हो बाबा के जी के सामने कि बाबा मुझे ये चाहिए, ठीक है, मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा हूँ, जो भी आपका है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जस्ट बोलना है उनको, और आपने बोलना है कि बाबा मतलब प्रे करने से पहले आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम लेना है। आपके अंदर जो भी गुस्सा है, आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, आपके अंदर जो भी कुछ चल रहा है, आपने बोलना है कि मैं इस चीज़ से जूझ रही हूँ, मैं अपने अंदर नेगेटिविटी से जूझ रही हूँ, मैं अपने अंदर बहुत सारे थॉट्स मेरे अंदर चलते हैं, बहुत सारी ओवर थिंकिंग मेरे अंदर चलती हैं। तो बस आपने उनको बोलना है, वो आपको बिल्कुल जज नहीं करेंगे, ठीक है। आप कोई ऐसी बात है जो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, इवन अपने पेरेंट्स से भी नहीं शेयर कर पा रहे हो, किसी दोस्त से भी नहीं शेयर कर पा रहे हो, बाबा के सामने बोल दीजिए बिना किसी झिझक के, और बिना किसी ये सोचे कि बाबा आपको जज करेंगे, ठीक है। तो बाबा ने यही बोला है, अगर आपके मन में कोई बात चल रही है जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो मुझसे शेयर करो, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डरे हुए, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए सुनने के लिए बैठा हूँ, और मैं तुम्हें जज भी नहीं करूँगा। एक इंसान को और क्या चाहिए कि कोई हमारी बातें सुनो विदाउट एनी जजिंग, है ना। कोई ये ना बोले कि तूने ये क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, ठीक है, इसके पीछे कोई जजमेंट ना निकाले। तो बाबा कह रहे हैं अगर कोई भी ऐसे मन में बात है जो तू किसी को नहीं बता पा रहा है, या तू किसी को नहीं बता पा रही है, तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, बिना किसी मतलब आपको बिना जज करे वो सुनने के लिए तैयार हैं, और उसका आंसर भी वो ज़रूर देंगे। अगर आप किसी ऐसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे हो, तो उनको बोल दीजिए कि मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर बहुत सारी ओवर थिंकिंग है, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, या कहीं किसी चीज़ में स्टक हो गए, किसी रिलेशनशिप में स्टक हो गए, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है, उस रिलेशनशिप में बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, बोल दीजिए उनको कि ऐसी ऐसी बात है, बस दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड पढ़ते हैं। यू वॉन्ट क्विक आंसर बट बाबा टीच थ्रू पेशेंस। देखो बताया था ना कि आपको आंसर मिल जाता है, क्विक आंसर मिल जाता है, बट इसके पीछे क्या है, तुम जल्दी उत्तर चाहते हो, पर बाबा धैर्य से सिखाते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा, मेरी चीज़ों को मतलब सुना नहीं जा रहा, मैं भगवान से बोलती भी हूँ फिर भी नहीं सुना जा रहा, तो भाई कोई बात नहीं, धैर्य रखने की ज़रूरत है इधर आपको, ठीक है। बाबा जवाब देंगे, ज़रूर जवाब देते हैं, बट थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, जो भी चीज़ें हैं बाबा पे सौंप दीजिए। जब आप ये बोलते हैं ना मैं समर्पण हूँ बाबा पे, नीम करोली बाबा पे मैं समर्पित हूँ बस, ठीक है, जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं मुझे नहीं पता मेरा अच्छा क्या है, मेरा बुरा क्या है, आगे क्या होने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता, बट मैं आपको समर्पित करती हूँ अपनी सारी चीज़ें। दैट्स इट, आपको यही करना है, क्योंकि अगर देखो अगर आप कोई भी चीज़ का आंसर चाहते हो, ठीक है, और वो आपको नहीं मिल रहा, और आप बहुत ज़्यादा उसके लिए बेचैन हो रहे हो, उसके लिए मतलब तड़प रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी लो होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप थोड़ा धैर्य रखें, आंसर जरूर मिलेगा, उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जल्दबाजी मत करो इस चीज़ के लिए। अगर है डिवाइन टाइमिंग इज स्केयर्ड, बाबा डिले ओनली टू स्ट्रेंथन योर फेथ एंड रीडेंस, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है
कि अगर आपके लिए डिले हो रहा है, हो सकता है डिवाइन टाइमिंग जो होती है वो थोड़ा सा आपको डराती है कि अभी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा, ये चीज़ पूरी नहीं हो रही, वो चीज़ पूरी नहीं हो रही, ठीक है। तो थोड़ा सा डिवाइन टाइम क्या करती है, आपको डराती है। बट उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसान को होता है ना यार, मैं थक गया हूँ, मैं मतलब ये सब चीज़ें इतना मतलब कर करके कितना सब्र रखूँ, कितना वो रखूँ, तो वो थक जाता है, इंसान थक जाता है। जब इंसान थक जाता है ना, तो बाबा बोलते हैं कि ये तेरी स्ट्रेंथ है, तू थका नहीं है, तू सिर्फ अभी थोड़ा सा अंदर से वो हो जाता है, फिर बाबा अपने आप में ही एक ऊर्जा देते हैं आपको, एक एनर्जी देते हैं आपको, जिससे आपको लगता है नहीं मैं कर पाऊंगा, मैं ठीक है। एक टाइम पे ऐसा लगता है कि मैं बस यार मेरे से अब नहीं होगा, फिर भी हमें उठने की एनर्जी कौन देता है, वो बाबा देते हैं, वो परमात्मा देते हैं, वो हनुमान जी देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने बहुत सब्र कर लिया, मुझे कुछ नहीं हासिल हो रहा, या कुछ भी ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो आपको यही कहा जा रहा है, ये डिवाइन टाइमिंग होती है, ये आपको टेस्ट करने के लिए आती है, ठीक है। कि ये डर के वो चीज़ें छोड़ देता है या इसको कंटिन्यू रखता है। यकीन मानिए, अगर इस टाइम पे आपने कंटिन्यू रखा अपने आप को, अपने कर्मों को अच्छे से किया, सब कुछ सही से कर रहे हो, डेफिनेटली आपके लाइफ में इतना अच्छा समय आएगा, इतना अच्छा समय आएगा कि आप खुद थैंक यू बोलोगे बाबा को, ठीक है। सिर्फ थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। अगर आपको भी लग रहा है कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, मैं छोड़ देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, तो धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य जरूर रखिए, ठीक है। अगला लिखा हुआ है इन्होंने, रेमेडी क्या लिखी हुई है, ये आपकी स्ट्रेंथ और फेथ को बढ़ाएगा। जब आपको एक अंदर से एनर्जी फील होएगी ना, तो आपको लगेगा यार शुक्र हो कि मैंने वहाँ पे छोड़ा नहीं, ठीक है। तो ये आपके फेथ को, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। जब भी हमारे पास ऐसा कोई टाइम आता है कि हम कर करके थक जाते हैं, ठीक है, हमारे पेशेंस का टेस्ट होता है जब, ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ को, आपके फेथ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आता है, ठीक है, ना कि आपको कमज़ोर करने के लिए आता है। नेक्स्ट रेमेडी है इसमें, ईच मॉर्निंग सेज बाबा टीच मी पेशेंस, देन ऑब्जर्व वन इवेंट दैट अनफोल्ड्स इन परफेक्ट टाइम। देखो, बाबा ना आपको टीच करने के लिए आएंगे, ठीक है, बाबा आपको सिखाने के लिए आएंगे, ठीक है। जैसे आप सीखते रहोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आपका इतना अच्छा समय आ जाएगा और अनफोल्ड होनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए, ठीक है। आप जैसा चाहते हो वैसी आपकी लाइफ में चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। पर कब, जब आप इन सब चीज़ों पे धैर्य रखते हो, जब आप इन सब चीज़ों पे फोकस करते हो कि नहीं यार जो भी हो जाए मुझे बाबा को नहीं छोड़ना है, जो भी हो जाए मुझे नाम जाप नहीं छोड़ना है। और हाँ, आपको मैं एक छोटी सी गाइडेंस और दे देती हूँ जो अंदर से फील हो रही है, कि अगर आप राम नाम लिखते हो, ठीक है, अगर आप राम नाम अभी तक आपने लिखना स्टार्ट नहीं किया है, तो ये गाइडेंस ऊपर वाले की तरफ से आ रही है, पता नहीं मुझे एकदम से क्यों आया ऐसा, ठीक है, बट ये गाइडेंस नीम करोली बाबा जी की तरफ से ही आ रही है कि राम नाम लिखना शुरू कर दीजिए, राम नाम का चैंट करना शुरू कर दीजिए, सीता राम, राम नाम, कुछ भी आपको जो भी प्रिय लगता है, ठीक है, उसका नाम का चैंट करना स्टार्ट कर दीजिए। सीता राम बोल सकते हो, राम बोल सकते हो, राम जय श्री राम बोल सकते हो, ठीक है। तो आप इसको चैंट करना शुरू कर दीजिए और राम नाम लेखन स्टार्ट कर दीजिए। ये नीम करोली बाबा जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। तो नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ी से एक दो कार्ड और निकाल लेते हैं। तो आपको अगर वीडियो कैसी लगी, ये गाइडेंस कैसी लगी, तो आप मुझे ज़रूर बताना। जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम। आज वैसे ही मंगलवार है, बहुत हाई एनर्जी है। सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं ना जब शफल कर रही हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हुए। सीताराम, जय श्री राम। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई है और सुन रहा है, सब चीज़ें सुन रहा है। श्री राम, 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 जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। चलो, ये दो आए हैं, हाँ 2 कार्ड आए हैं, अपने आप ही निकले हैं, ठीक है। डोंट प्रे योर लग्जरी, प्रे फॉर पीस, ठीक है। सुख सुविधा के लिए मत मांगो, अपने पीस के लिए मांगो। अगर आप भी कुछ चीज़ों के लिए मांग रहे हो, किसी चीज़ के पीछे ऐसे पड़े हो कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ठीक है, तो उस चीज़ के पीछे मत भागो, लग्जरी के लिए पीछे मत भागो, सिर्फ अपने पीस के पीछे भागो। क्योंकि जब आपके पास लग्जरी भी होगा, आपके पास पीस नहीं होगा, तो उस लग्जरी का भी आप क्या करोगे। तो लग्जरी भी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, देखो जितनी हमें हमें ज़रूरत होती है ना, तो उतना तो परमात्मा को पता है कि इस इंसान की ये ज़रूरत है, इसको देना है, ठीक है। बट अगर आप लग्जरी के पीछे भागोगे, या फिर आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो इतना चाहिए, उतना चाहिए, नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि आप ना करो, अपने लिए
करना है, हर किसी को करना है, ठीक है, पैसे भी कमाने हैं, उसी से बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बट ये नहीं है कि आपको जितना मिल रहा है आप फिर बोल रहे हो कि ये तो कम है, ये तो कम है, ऐसा नहीं करना आपने। आप सुख सुविधा के लिए भी मांगो बाबा से, क्योंकि बाबा देने वाले हैं, ठीक है, बट आप अपने पीस के लिए भी मांगो। ज़्यादा उस सुख सुख सुविधा के पीछे मत भागो। आपको पता है कि ठीक है, बाबा मुझे इतना देना कि मैं खुद भी अपना पेट भर सकूं और मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं, और इतना देना है कि मैं सेवा भी कर सकूं, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप मांगते हो ना, मुझे ये मिल जाए, इतना बड़ा करोड़ों में ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, तो देखो वो देने के लिए वो देते हैं, वो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि वो नहीं देते, वो देते हैं, वो ज़रूर देते हैं। बट अपनी पीस भी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, अपनी शांति भी बहुत ज़रूरी होती है, तो वो भी मांगो बाबा से, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है सुख सुविधा के लिए मत मांगो, शांति के लिए मांगो। बाबा रिएक्ट्स यू फ्रॉम मटेरियल क्रेविंग टू सोल फुलफिलमेंट, पीस इज द ट्रू वेल्थ। देखो, चाहिए सबको होता है, ठीक है, बट पीस भी सबको चाहिए होता है। ये हम कमाने, जो हम कमाते हैं ना, कुछ भी हम कमा रहे हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये किस चीज़ के लिए, अपने पीस के लिए चाहिए होता है ना, कि हाँ यार मुझे ये मिल गया, मुझे शांति मिल गई। बट आपको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि डिज़ायर्स और बढ़ती जाएंगे और बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी, ठीक है। बट अगर आप ये बोलते हो कि ठीक है, मुझे जितना दिया उसके लिए मैं शुक्र अदा हूँ, ठीक है, और जो मुझे मिलेगा उसके लिए भी मैं थैंक यू हूँ, बट मुझे अपना पीस भी चाहिए, ठीक है, तो बाबा से ये मांगो कि जो मेरे पास है उसके लिए आपका धन्यवाद, जो आप मुझे देने वाले हो उसके लिए भी आपका धन्यवाद, बट मुझे अपना पीस भी चाहिए। तो अपनी शांति मांगो, क्योंकि वही असली कमाई है। आप बहुत सारी चीज़ें कमा रहे हो, आपके अंदर शांति नहीं है, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, आपके हेल्थ पे लग जाएगा, वो आपकी मेंटल हेल्थ पे लग जाएगा, ठीक है। तो बट इसलिए जो है उसके लिए थैंक यू, जो आने वाला है उसके लिए भी थैंक यू, बट अपने पीस के लिए भी आपको मांगना चाहिए कि भगवान, मैं जो भी कमा रही हूँ या जो भी मेरे पास है उसके लिए मैं थैंक्स कर सकूँ, मैं शुक्र अदा कर सकूँ, ठीक है। क्योंकि जब आप थैंक यू बोलते हो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही रूल है, जितना आपके पास है आप उसको थैंक यू बोलते हो, उतना ही वो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा काम करती हैं, ठीक है। शुक्राना सबसे ज़रूरी है। नेक्स्ट इज, इसमें रेमेडी क्या बताया, एवरी मॉर्निंग आस्क बाबा ब्लेस मी विद अ पीसफुल हार्ट, नोटिस नाउ डिज़ायर लूज देयर ग्रिप नेचुरली, ठीक है। आपने बोलना है कि बाबा, जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो ना, नीम करोली बाबा जी से बोलना है कि मुझे ना शांति दो, मेरे भीतर शांति को ज़्यादा बढ़ा दो, ठीक है। तो धीरे 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 आपके क्या होगा, जो आपकी मतलब बहुत सारी ऐसी डिज़ायर्स होती हैं ना, वो कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आपको धुआं धुआं लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये धूप लगा रखी थी। आई यूज डेली टू टेस्ट योर डाइवर्शन, मैं देर लगाता हूँ ताकि तुम्हारी भक्ति की परीक्षा हो, देखो, ठीक है। इसीलिए बाबा देर लगाते हैं, क्योंकि तुम्हारी भक्ति की परीक्षा हो, पर बाबा साथ नहीं छोड़ते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। हो सकता है वो थोड़ा डिले कर रहे हैं, बट वो साथ नहीं छोड़ेंगे आपका। ये 101% है कि अगर आपने एक बार बाबा को पकड़ लिया ना, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हो सकता है वो थोड़ा सा डिले करें, वो क्यों करते हैं, वो पेशेंस देखते हैं, वो देखते हैं कि इसका भरोसा मेरे ऊपर अटूट है भी या नहीं है। अगर आपका भरोसा अटूट है ना, तो वो आपको इतना देते हैं, इतना देते हैं कि आप बोलोगे बस बाबा धन्यवाद आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज, when you remain faithful despite waiting, your vibration become pure enough for divine grace to land, ठीक है। अगर आप जितना भी मतलब फेथ रखोगे, उन पे जितना अटूट विश्वास रखोगे, उतने ही आपके जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है ना, उसमें बहुत सारे आपको एक्सपीरियंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। जितना आप अटूट विश्वास रखोगे, उतने ही आपके साथ बहुत मैजिकल चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। मैं बताना तो नहीं चाहती हूँ, बट हुआ है, कल ही हुआ है, तो इसलिए बोल रही हूँ। अगर आपके पास अटूट विश्वास है तो यस, ये करके देखना, बस इतना बोलना चाहती हूँ, क्योंकि समथिंग इज़, मैं बोलना मतलब वो एक्सपीरियंस मैं नहीं शेयर करना चाहती, बिकॉज इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड मुझे लगता था कि शायद कल, वैसे भी 15 जून था, एंड कैंची धाम की स्थापना भी हुई थी, मैं बस इनको याद कर रही थी कल, और कुछ ऐसा हुआ, कुछ घटित, कि जो मेरे को एकदम यू नो ऐसा हो गया मेरे को, अच्छा ऐसा भी होता है। तो बस विश्वास रखिए, अटूट विश्वास रखिए, ठीक है। ये सिर्फ आपके अटूट विश्वास की ही कहानी है और कुछ नहीं। नेक्स्ट इज,
ड्यूरिंग वेटिंग पीरियड ऑफर वन फ्लावर और वन दिया डेली टू बाबा फोटो सेइंग माई फेथ डज नॉट फेड विद टाइम। ठीक है, ये वही है कि आपको एक दिया जलाना है और एक फ्लावर बाबा जी को अर्पित करना है रोज। ठीक है, अगर आपके पास बाबा जी की फ़ोटो नहीं है तो कोई बात नहीं, हनुमान जी के आगे भी आप लगा सकते हैं और हनुमान जी को बोल सकते हैं कि ये नीम करोली बाबा जी का, हनुमान जी का एक ही है वो। ठीक है, तो आपके लिए मैं दिया लगा रही हूँ और एक फूल उनको चढ़ा दीजिए। तो कैसी लगी आपको ये आज की रीडिंग? एंड आई नो दैट इस दौरान मुझे बहुत सारी फीलिंग आई कि बहुत सारी चीज़ें जो है मैं खुद नहीं बोल रही थी, वो बुलाया जा रहा था उनकी तरफ से। एंड आई फील वेरी 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 थैंकफुल कि इस चीज़ के लिए मैं धीरे 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 इस जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ और मैं जितना हो सके आप लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करूँ। ठीक है, वो सिर्फ उनकी कृपा से हो सकता है और किसी की को हम कुछ भी नहीं है, ना मात्र है। ठीक है, बट आप बताना ये आपको वीडियो कैसे लगे एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में नीम करोली बाबा जी के नाम का जयकारा और जय श्री राम जरूर बोलना। जय श्री राम।